बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट माइक्रोस्कोप। और आज का जो लेक्चर है वो हमारे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है सेल एंड टिश्यू, उसका चौथा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट माइक्रोस्कोपी और हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोस्कोप। और इसके अलावा जो है माइक्रोस्कोप के कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम माइक्रोस्कोप को जानते हैं और माइक्रोस्कोप को हम समझ सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में जो टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो है मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। तो आज का जो लेक्चर का जो हमारे पास टाइम लाइन है वो ये है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? देखो, हिस्ट्री से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास जो है एक बॉडी जो है या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज़ से बनी होती है? वो बनी होती है सेल से। अब सेल इज एक्चुअली द फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस बॉडी, या इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको स्टडी करना और इसमें जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इसको स्टडी करना, इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है। तो इस टॉपिक में या इन टूल्स को इन कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स थे, जो इक्विपमेंट्स इन्वेंट हुए, उसमें सबसे पहले जो इन्वेंशन हुई वो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम है ज़ेचेरियस जेनसेन। उन्होंने 1595 में जो है पहला माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है वो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज लगी होती हैं। क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। या तो हमारे पास माइक्रोस्कोप एक लेंस से बना होगा या कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज से बनी होंगी, तभी हमें एक क्लियर एंड जो जूम इन या जूम आउट इमेज हमें इससे मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया टू सी द लिविंग सेल्स को देखने के लिए और लिविंग सेल्स के कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए, वो थे ज़ेचेरियस जेनसेन। और ये 1595 में जो है उन्होंने ये डिज़ाइन किया। उनका जो डिज़ाइन माइक्रोस्कोप का डिज़ाइन था वो एक सिंगल लेंस से बना हुआ था। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोपी में काम किया और माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन में काम किया वो थे एंटनी वन लेवेनहॉक। इनका जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया, इसके बाद जो है इस माइक्रोस्कोपी की फील्ड की जो है सही तरीके से इब्तिदा हुई। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था वो कुछ यूँ था, मैं उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करता हूँ। वो इस तरह था कि हमारे पास एक मेटल प्लेट था। उस मेटल प्लेट पे जो है उन्होंने ये इन टर्मिनल के साइड पे उन्होंने एक यहाँ पे होल बनाया हुआ था और इस होल में उन्होंने एक लेंस को इंसर्ट किया था। और इसके साथ साथ जो है अब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से लिविंग सेल्स या टिश्यूज़ को देखते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो उन्होंने इन लिविंग सेल्स या टिश्यू को होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिमेन होल्डर बनाया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने एक स्पेसिमेन होल्डर बनाया हुआ था। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो जब आप माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो या किसी चीज़ को स्टडी करते हो तो एक तो आप स्पेसिमेन को एक जगह पे आप रखते हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्पेसिमेन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये हमारे पास वो लेंस है जो कि जिसके ज़रिए से हम इस स्पेसिमेन को देख रहे हैं। तो ये जो स्पेसिमेन जो है या ये जो लेंस है इसके दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वर्किंग डिस्टेंस। और इसकी जो क्लियरिटी है या ये हमें कितना अच्छा नज़र आएगा, कितना बुरा नज़र आएगा, वो इस वर्किंग डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये जो
इसको हम ऊपर करते हैं और इसको हम नीचे करते हैं, तो ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं, इसको एक चीज़ के साथ हम इसको फोकस करते हैं, इसको उस फोकस करने वाले चीज़ को हम कहते हैं फोकस नॉब। तो एंटनी वन लीवनहॉक ने जो है यहाँ पे एक नॉब लगाया और उस नॉब को उन्होंने कहा फोकस नॉब, जो कि क्या करता था, जो कि वर्किंग जो डिस्टेंस है स्पेसिमेन और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वो कंट्रोल करता था, उसको हम कहते हैं फोकस नॉब। ये तो हिस्ट्री के बारे में हुई। अब हम बात करेंगे इसके जो माइक्रोस्कोपी टेक्निक है इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। देखो बेटा, माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used to observe the biological specimens, the biological specimens। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास जो है एक या तो माइक्रोस्कोप हमारे पास सिंगल लेंस से बना होगा और या हमारे पास और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के साथ बना होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो अब जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी स्पेसिमेन को देखना चाहते हो, मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ स्पेसिमेन का वर्ड, क्योंकि उस चीज़ को स्पेसिमेन कहते हैं जिस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो जब आप स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हो तो सिर्फ आप उसके ऊपर लेंस तो नहीं रखते हो, हाँ मतलब ऑब्वियसली बात यह है कि हम उसको जो है एडजस्ट करेंगे, उस पर हम लाइट थ्रो करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें हम चेंजेस करेंगे। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो मैं यहाँ पे रेड कलर के साथ लिखता हूँ कि द टेक्निक थ्रू विच we work on microscope is called microscopy। तो अब तक हमने बात की अबाउट द माइक्रोस्कोप, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने बात की, और साथ ही साथ मैंने इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में ये बात की कि या तो ये सिंगल लेंस से बना होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से बना होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट द मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। अब देखिए, जो माइक्रोस्कोप होता है इसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं जिसके ज़रिए से हम माइक्रोस्कोप की एफिशिएंसी को जांचते हैं और एफिशिएंसी को हम जज करते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं समझना उनको और उनको पढ़ना। पहला जो टर्म है वो है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, और दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो है रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली the ability of microscope to show the picture in a magnify way। मतलब क्या है? देखो, माइक्रोस्कोप की वो खसूसियत जिसके ज़रिए से वो किसी इमेज को हमें बड़ा करके दिखाता है
उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को जो है हम कैसे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं विद एक्स। एक्स का क्या मतलब, देखो अगर मैं लिखता हूँ कि 3x का मतलब ये है कि इसकी मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास 3 है। अगर मैं आपको लिखता हूँ 5x तो इसका मतलब है हमारे पास की मैग्निफिकेशन 5 है। और अगर मैं लिखता हूँ 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो यहाँ पे जब हमारे पास दो लेंसेज होंगी और एक का मैग्निफिकेशन हमारे पास 2 है, दूसरे का मैग्निफिकेशन हमारे पास 2 है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे या हम इन दोनों माइक्रोस्कोप को दोनों लेंसेज को एक माइक्रोस्कोप में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इनकी मैग्निफिकेशन जो है वो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो मतलब ये है कि 2 to 4, तो जो नया माइक्रोस्कोप बनेगा इन लेंसेज के कॉम्बिनेशन से, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो हमारे पास 4x होगी। तो जो ज़ेचेरियस जेनसेन ने जो माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो अबाउट 3x मल्टीप्लाई बाई 3x थी, या हमारे पास एक 9x मल्टीप्लाई बाई 9x थी। तो ये मैग्निफिकेशन था उस माइक्रोस्कोप का जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था। और जो एंटनी वन लीवनहॉक ने जो डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप, उसकी जो हमारे पास मैग्निफिकेशन थी वो हमारे पास थी अबाउट 250x। सही है, तो इट्स अबाउट मैग्निफिकेशन। अब आते हैं रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, the ability of microscope to distinguish between two smallest possible points। इसका मतलब ये है कि देखो हमारे पास जो है ये एक हमारे पास स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन है जो कि हमारे पास सेल से बना हुआ है। अब इनके दरमियान एक पॉसिबल डिस्टेंस होता है, तो माइक्रोस्कोप की वो प्रॉपर्टी जो इनके दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको ऑब्जर्व करे और वो हमें बताए कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोप के लेंसेज पे डिपेंड करता है, माइक्रोस्कोप की जो लेंसेज की अरेंजमेंट है उस पे भी डिपेंड करता है। हमारे पास हमारे जो आंखें हैं ये हमारे पास एक कुदरती लेंस है, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है इट्स अबाउट 0.1 मिलीमीटर। हमारी ह्यूमन नेकेड आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो है अबाउट 0.01 मिलीमीटर। 0.01 नहीं, सॉरी, वो है अबाउट 0.1 मिलीमीटर। मतलब ये है कि हमारी आंखें जो है वो दो चीज़ों के दरमियान अगर 0.1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा तो तब हम उसको देख सकेंगे, और अगर इससे कम हो गया तो हमें वो डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने बात की अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप, हमने बात की कि माइक्रोस्कोप जो है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं, इसके साथ साथ मैंने बात की अबाउट मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।